देखिए भैया, सूत्र विधि, फार्मूला मेथड, 2x² - 7x + 3 = 0। ये आपकी एक वर्ग समीकरण है। इसमें a = 2, b = -7, c = 3। अब ये धराचार्य सूत्र या सूत्र, जिसको आप बोले सूत्र विधि का सूत्र, हमने लिख दिया। अब हमने a b c का वैल्यू पुट कर दिया। a की जगह a का मान, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान, है ना। अब क्या हो जाएगा बताओ, x बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो माइनस माइनस का मल्टी प्लस का 7, प्लस माइनस अंडर रूट, ये अंडर रूट, -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, है ना। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, ये 24, और नीचे कितना 2 दूनी 4। चलिए अब इसी को अपन इधर लिख लेते हैं, प्लस माइनस 49 में से 24 घटाओ, ये 49 है ना, उसमें से घट गए कितने 24, तो कितने बचेंगे 25, तो ये 25, और नीचे कितने हैं 4। अब ये बताइए कि 25 का और ये निशान क्या कहलाता है। इस निशान को अपन क्या बोलते हैं, ये 25, और इस निशान को अपन क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल, पक्का। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो अब हम ये 25 का 5 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 25 का 5 बन जाएगा। देखो ये 25 का 5 बन गया। x बराबर 7 ± 5 और नीचे 4। अब क्या करेंगे बताओ। हाँ वेरी गुड, बोले अब 2 हिस्से कर लेंगे। यहाँ से इधर आ जाएगा आपका प्लस लेने पर, इधर माइनस लेने पर, है ना। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 7, 5 क्या कर लेंगे प्लस का, 5 क्या कर लेंगे प्लस का 5, और नीचे 4। तो कितना हो जाएगा 7 5 12/4, और 4 तिया 12, और x बराबर हो गया 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, माइनस का लेंगे 5, और नीचे 4। कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 में से 5 गया तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और x बराबर 1। यही उत्तर आया था ना, कल किसने चेक कराया था सवाल। हाँ तो तुम्हारा सही था। और गीता तुमने जो करा था ना, तुम्हारा गलत था, क्योंकि तुमने 25 का 25 ही लिख दिया। इसने क्या करा, 25 का वर्गमूल, बोले 25, 25 का 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7 होता है, 81 का 9 होता है, 100 का 10 होता है, 181 का 11, 144 का 12, इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल आपका बहुत बढ़िया सवाल था, जो मैंने आपको सूत्र विधि से कराया, है ना। अब इसी टाइप से आपके और भी सवाल दिए गए हैं, x² + 5x। देखिए अगला सवाल, x² + 5x + 6 = 0। ये सवाल है आपका कोर्स में, है ना। ये भी आपका 4 नंबर का है, सूत्र विधि वाला, है ना। 4 या 3 नंबर का सूत्र विधि से करना है। किससे करना है इसको, सूत्र विधि से। तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो ये 1 क्या हो जाएगा आपका a, 5 हो जाएगा b, और c हो जाएगा 6। c कितना हो जाएगा 6। तो सूत्र विधि से क्या है आपकी सूत्र विधि, -b प्लस माइनस अंडर रूट में, बोलिए b² -4ac, और नीचे कितनी 2a। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस, और b कितना है आपका 5, तो ये 5 प्लस माइनस, है ना। कोष्टक क्यों नहीं लगा, क्योंकि b प्लस का है, इसलिए कोष्टक की जरूरत ही नहीं है ना। फिर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग -4, a कितना है a 1 है, और c कितना है c 6 है, और नीचे कितना a कितना 1। बताओ कितना हो जाएगा ये आपका -5 प्लस माइनस अंडर रूट, 5 का वर्ग कितना होता है 5 का 25 होता है, माइनस 4 एकम 4, 4 छंग 24, और नीचे 2 एकम 2। 25 में से 24 घटाओ, 1 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1, और नीचे 2। तो 1 का वर्गमूल कितना होता भैया
1 का वर्गमूल कितना होता है 1, नीचे 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे, है ना। एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लेंगे। चलिए, तो इधर आ जाएगा आपका प्लस, है ना। चलो प्लस ले लेते हैं अपन, एक बार क्या ले लेते हैं अपन, प्लस लेते हैं। तो प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, -5, और ये एक क्या कर लिया मैंने, ये एक में प्लस का लेता हूँ, एक क्या कर लेता हूँ प्लस का 1 लिया, नीचे कितना है 2। तो ये बताइए मुझे ऋण का 5 धन का 1, 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 तो कितने बचेंगे, ऋण के 4 बचेंगे, क्योंकि ऋण के बड़े हैं, और 2 से 4 कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया बताओ। ऋण का 2 आया कि नहीं आया, ऋण का 2 आया ना, x का मान कितना आया ऋण 2। अब क्या कर लेंगे, प्लस का तो ले लिया अपन ने, अब क्या कर लेंगे, अब माइनस का लेंगे, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा -5, और अब 1 की जगह भी एक भी ऋण का हो गया, नीचे 2, तो ये दोनों ऋण के तो जुड़ गए, ऋण के 5, ऋण का 1, ऋण के 6/2, 2 से 6 कट गए 3 बार, तो x बराबर कितना हो गया ऋण का 3। चलो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको देता है ये, 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 17 है तथा गुणनफल 72 है। 2 संख्याएं ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं ज्ञात करना हमें, 2 संख्याएं ऐसी ज्ञात करना है, 2 संख्याएं ऐसी ज्ञात करो। क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना, बहुत सरल है। 2 संख्याएं, है ना, अगर पहली मान लो अपन जिनका योग कितना है, योग 72 है। 2 संख्याएं जिनका योग कितना है, योग 72, और गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है, योग 17 और गुणनफल 72, योग कितना 17 और गुणनफल है 72, गुणनफल 72 है, योग तो 17 बेटा, योग 17 है और गुणनफल 72। जैसे मान लो एक बात बताता हूं मैं, जैसे कि ये विशाल है और सरवन है ना, ये 2 संख्याएं हैं, है ना, विशाल संख्या पहली और सरवन संख्या दूसरी। अब ये 2 संख्या हमारी क्लास की है, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, ये समझो, हाँ ये समझो आप कि विशाल और सरवन से हमने पैसे कलेक्शन करें, विशाल और सरवन से पैसे कलेक्शन करें तो 17 रुपये हुए, कितने रुपए हुए, 17 रुपये हुए, दोनों को जोड़े टोटल कितने हुए 17। तो मैंने बोला कि बेटा विशाल जो कि पहली संख्या के रूप में है, मैंने कि विशाल बता तेरे कितने रुपए थे, तो विशाल ने बोला कि सर मेरे 9 रुपये थे। कितने बोला इसने, सर मेरे तो 9 थे। इसने क्या बोला विशाल ने कि मेरे 9 थे, तो 9, अब 9 को अपन ने x मान लिया, 9 को क्या मान लिया अपन ने, 9 को अपन ने x मान लिया कि भाई 9 यानी x। तो सरवन के कितने होंगे, अब मुझे सरवन के निकालना है, इस विशाल से पूछ लिया, अब मैं सरवन के पास भी जाऊंगा ना कि सरवन तेरे कितने थे, तो फिर सरवन क्या बोलेगा सरवन बोलेगा मूर्ख मास्टर, ये मास्टर मूर्ख है। एक से पूछना था, दूसरे का तो खुद ही मालूम पड़ जाता है। अरे जब इसने कह दिया 9, तो जो जितना कलेक्शन हुआ है उसमें से 9 घटा दो, तो बचा हुआ हिस्सा किसका, सरवन का। अब सरवन से भी पूछने जाएंगे तो फिर मास्टर किस बात के, तो सरवन के कितने, सरवन के कितने, कैसे आए 8 कैसे आए ये बताओ, 17 माइनस 9, और 9 को मैंने क्या माना, तो 9 ना लिखते हुए मैं 1 से लिख दूं तो कोई दिक्कत है, क्योंकि 9 को मैंने क्या मान लिया, 9 को मैंने क्या मान लिया, तो पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या, पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या, और इनका गुणनफल, इन दोनों का गुणा करो, पहली का और दूसरी का गुणा करेंगे कितना आएगा, पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है 72, पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है 72। अब पहली और दूसरी का गुणनफल 72 है,
पहली का मान कितना है? पहली का मान कितना है भाटी? पहली की जगह कितना रखूं? पहली संख्या का मान सम्मान, पहली संख्या का मान भाबर x। वेरी गुड, बैठ जाओ। पहली का मान x, तो पहली की जगह बैठ गया x। दूसरी का मान 17, दूसरी दिख रही 17 माइनस एक्स। तो चलो इसको यूं लिख दो, 17 माइनस एक्स। गुणा का मतलब ही कोष्टक होता है। गुणा का मतलब क्या होता है? कोष्टक। समझ गए ना? बैठ जाओ। अब इनको हल करेंगे। क्या करेंगे? एक कोष्टक हटा देंगे अपन। देखो एक्स का गुणा 17 में करो, एक्स का गुणा 17 में करेंगे कितना आ जाएंगे? 17x। एक्स का गुणा किस में करा? 17 में, तो 17x। एक्स का गुणा इसमें ऋण में करो, ऋण एक्स में, तो ऋण और एक्स में एक्स का करा एक्स स्क्वायर बराबर में कितने? बोले 72। यहाँ तक बात किसको समझ में नहीं आई? यहाँ तक किसको बात समझ में नहीं आई? बैरागी को आ गई? बैरागी साहब को दिख रहा है? छोटे भैया नहीं दिखे तो आगे बढ़ जाना हो, है ना? दिख रहा है ना सबको, है ना? चलो अब कितना आया आपका? देखो ये माइनस का क्या है? माइनस का कितना है? एक्स स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और ये ऋण का, ये धन का कितना है? धन का 17, है ना? धन का 17 एक्स उठ के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण का 17। ऋण का 17 एक्स हो गया ना, धन का उधर गया तो। और ऑलरेडी उधर पहले से कितना है? पहले से कितना है? 72। क्या का है? 72 बराबर में कितना? कुछ भी नहीं बचा, 0। समझ गए मेरी बात को? इधर कुछ बचा क्या? इधर कुछ नहीं बचा, तो 0। ये उठ के उधर चला गया, धन का हो गया। ये भी उठ के उधर चला गया, ऋण का हो गया। उधर पहले से 72 बैठा हुआ था, तो टोटल एक तरफ हो गए, इधर कुछ नहीं बचा, तो इसको 0 मान लिया। अब आगे एक है, तो a बराबर 1, b बराबर कितना है, और c बराबर मालूम पड़ गया ना? अब सूत्र विधि तो आती है सबको? सबको आती है कि नहीं आती? राठौर को समझ में आ गई ना सूत्र विधि? फिट हो गई दिमाग में? गुणनखंड विधि भी फिट हो गई, है ना? तो जो बच्चे सीरियसली देखेंगे सबको आ जाएगी समझ में। देवदा को आ गई? समझ में आ गई? कठिन है क्या सवाल? बस स्टेप बनाना सीखना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, पहली को मैंने x माना तो दूसरी कैसे निकली? 17 माइनस एक्स। बोले दोनों का गुणनफल कितना? बोले 72। चलो अब देखिएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। चलो x बराबर माइनस b कितना? बोले माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b कितना? बोले -17 का वर्ग माइनस 4, a कितना? बोले 1, c कितना? बोले 72, नीचे कितना? 2, 1 कितना? 1। चलो x बराबर क्या? माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस 17 का वर्गमूल कितना होता है? 289। 17 में 17 का गुणा करेंगे 290, और 17 चौक कितने हो गए? 72 चौक 72 एकम 72, 72 चौक 72 चौक, तो कुछ नहीं, 4 का पड़ा 2 बार, 4 दूनी 8, 4 और 7 28। किसको याद है 72 का पड़ा? मेरे को क्या 72 का पड़ा याद थोड़ी है, मगर दिमाग से बना दे, दिमाग से कर ले, है ना? चलो 290 में से 288 घटाओ, 290 में से 288 गए तो कितने बचेंगे? x बराबर 17 प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। अब 1 का वर्गमूल तो आप सबको मालूम ही होगा, किसको नहीं मालूम बताओ? ऐसा कोई है जिसको 1 का वर्गमूल नहीं मालूम हो? सबको मालूम है ना 1 का वर्गमूल? 1 का वर्गमूल कितना? देखो x बराबर कितना? x बराबर 17, 1 का वर्गमूल 1, और नीचे प्लस माइनस, नीचे 2। एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का लेना है,
तो ये हो जाएगा x बराबर 17 धन 1, तो नीचे 2, x बराबर 18 बटे 2, 2 नाम 18, x बराबर 9। फिर x बराबर 17 ऋण 1 बटे 2, x बराबर 16 बटे 2, 2 × 16 और x बराबर 8। इस तरीके से ये आपका सवाल हुआ x = 9 एंड x = 8। तो कठिन सवाल थे क्या ये?